रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनियाए अरब के उस कातिल के बारे में जिसके कातिल होने के बावजूद पूरे आलम अरब की हमदर्दियां इसके साथ हो गईं और इसकी फांसी पे गहरे दुख और रंज का इजहार किया जा रहा है। ये वाकया कब, कहां और कैसे पेश आया, इस बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब को इस्लामी सजाओं के निफाज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जहां कुछ मगरबी ममालिक बल्कि अक्सरियती मगरबी ममालिक सऊदी अरब के निज़ाम इंसाफ और वहां पे मौजूद इस्लामी सजाओं के जालिमाना होने पर तनकीद करते नजर आते हैं। वहीं पे मुस्लिम दुनिया में इन सजाओं को सराहा जाता है और ये समझा जाता है कि इन सजाओं की वजह से सऊदी अरब में जराइम की शरह निहायत कम है। ऐसा ही एक वाकया गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब के इलाके नजरान में पेश आया, जहां दो कजन्स के बीच मामूली तकरार बढ़कर झगड़े और फिर कत्ल तक जा पहुंची। जिस शख्स ने अपने कजन को कत्ल किया उसका नाम मोहम्मद बिन मुरसल है और इसने अपने कजन मुईद बिन अब्दुल्ला को मामूली तकरार और झगड़े के बाद कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद मोहम्मद बिन मुरसल को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार कर लिया और इस पे मुकदमा चला। यहाँ ये बात अहमियत रखती है कि दोनों अशखास आपस में कजन थे और फर्स्ट कजन थे, मतलब कि करीबी रिश्ता था। अलबत्ता दोनों का कबीला अलग अलग था। दोनों नौजवान कमसिन और फिर भरपूर जवानी के हामिल थे और इनकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी और दोनों के छोटे छोटे बच्चे भी थे। गुज़श्ता दिनों सितंबर के अवाइल में सऊदी अदालत ने कातिल मोहम्मद बिन मुरसल को सजाए मौत सुना दी, जिसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मुईद बिन अब्दुल्ला के कबीले को सुलह की पेशकश की और दियत में एक भारी रकम जायदाद और बेशुमार चीजें पेश की और कोशिश की कि किसी तरह से इनके कबीले के शख्स की जान बच जाए और इसे बदले में कत्ल न किया जाए। यहाँ पे रुककर हम थोड़ा सा इस बारे में जानते हैं कि इस्लामी निज़ाम इंसाफ कैसे काम करता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मुसलमानों पे एक दूसरे की जान और माल हराम है। सिर्फ मुसलमानों पे ही नहीं, बल्कि अगर मुसलमान किसी काफिर को भी बेगुनाह कत्ल करता है तो सजा के तौर पर उसे कत्ल किया जाएगा। इसी तरह अगर लड़ाई झगड़े में कोई शख्स किसी के आज़ा को नुकसान पहुंचाता है तो बदले में उसके आज़ा को भी इतना ही नुकसान पहुंचाया जाएगा, जिसकी तफसील अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इस तरह से इरशाद फरमाई कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक और जान के बदले जान। एक और जगह पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, अकल रखने वालों के लिए इसमें निशानी है कि कसास यानी बदले के निजाम में असल जिंदगी है। अगर हम इस हुक्म की मसलियत पर गौर करें और इसके पीछे पोशीदा दानाई को देखें तो हमें समझ आता है कि एक सख्त सजा मुआशरे के बाकी बिगड़े हुए इज़हान और अफराद को सीधी राह पर रखने का काम करती है और सख्त सजा का खौफ इन्हें ऐसे किसी भी जुर्म के इर्तिकाब से बाज रखता है। तो नाज़रीन, मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मुईद बिन अब्दुल्ला के कबीले को और इनके माँ बाप को अपनी सारी जायदाद और रकम और इनके खानदानी विरसे की तमाम कीमतें और नादिर चीजें पेश की, लेकिन मुईद बिन अब्दुल्ला के घर वालों ने किसी भी किस्म की पेशकश कबूल करने से इनकार करते हुए कसास पर जोर दिया और यही जिद रखी कि वो अपने बेटे के कत्ल के बदले में उस कातिल को भी कत्ल करेंगे। सऊदी अरब का निज़ाम इंसाफ हमारे लिए एक मिसाल है कि वहां पे मुतासरा खानदान यानी मुईद बिन अब्दुल्ला के खानदान को किसी भी तरह से दबाव में नहीं लिया जा सका और ना ही ऐसी किसी ने कोशिश की। अलबत्ता जिस तरह से मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मुईद बिन अब्दुल्ला के घर वालों को मनाने की कोशिश की, इनके पूरे कबीले के बुजुर्गों और इज्जतदार अफराद ने इनके सामने जमीन पर बैठकर अपनी अपनी पगड़ियां इनके कदमों में डाल दी और अपने सर पर मट्टी डालते हुए इनसे माफी मांगी और इन्हें बड़ी भारी रकम और दियत की पेशकश भी की। और जैसे ही कातिल यानी कि मोहम्मद बिन मुरसल की मां ने अपने बेटे को फांसी पे भेजने से पहले गले लगाकर जारो कतार रोते हुए प्यार किया, इस सब ने दुनियाए अरब के बेशुमार लोगों के दिलों को पिघला दिया और पूरे अरब से ये आवाज बुलंद होने लगी कि इस कातिल को माफ कर देना चाहिए। बात सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि मोहम्मद बिन मुरसल के बुजुर्गों के अलावा मोहम्मद बिन मुरसल के छोटे बेटे ने भी मकतूल के खानदान के सामने गिड़गिड़ाते हुए और रोते हुए अपने बाप की माफी की इल्तिजा की। लेकिन मोहम्मद बिन मुरसल के घर वालों ने यह नहीं सोचा कि इनके बेटे ने जिस शख्स को कत्ल किया है उनके घर वाले भी इसी कर्ब और दुख से गुजर रहे होंगे जिस दुख और कर्ब से अब वो गुजरने वाले हैं। इसी वजह से मुईद बिन अब्दुल्ला के घर वालों ने इन तमाम पेशकश और मुआफी नामों को रद्द करते हुए कसास पर जोर दिया और बिलाखिर 20 सितंबर को मोहम्मद बिन मुरसल को सरेआम फांसी दे दी गई। नाज़रीन, सऊदी अरब के इसी निज़ाम इंसाफ का कमाल है कि वो इस्लामी निज़ाम की पैरवी करते हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब में ऐसे घिनौने जराइम की शरह निहायत कम है।
और वहां पे सालों बाद कोई ऐसा जुर्म सामने आता है, क्योंकि ये सख्त सजाएं और इबरतनाक अंजाम किसी भी शख्स को ऐसे घिनौने जुर्म के इर्तिकाब से बाज रखती हैं। हमारी इस्लामी तारीख भी इंसाफ की ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है, जहां पे दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो को बरसरे मिंबर एक शख्स टोक कर कहता है कि उमर, माले गनीमत में जो चादरें तकसीम हुई थी, हम देख रहे हैं कि उसका बना हुआ कुर्ता तुमने पहन रखा है, लेकिन इन चादरों का साइज छोटा था और तुम्हारा कद लंबा है, तो तुम्हारा ये कुर्ता एक चादर में कैसे बन गया? तुमने सबको एक एक चादर दी, तो क्या तुमने अपने लिए 2 चादरें रखी? तब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर से नीचे उतरे और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और कहा कि हाजरीन, ये मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर है, इसे भी एक चादर मिली थी। चूंकि मेरे कुर्ते के लिए ज्यादा कपड़ा दरकार था, तो इसने अपनी चादर मुझे दे दी और अब्दुल्ला की माँ ने मेरे लिए कुर्ता बनाया। आप इसकी गवाही इससे ले सकते हैं, जिसकी गवाही अब्दुल्ला बिन उमर ने भी दी, और यूं हाजरीन को तसल्ली हुई। नाजरीन, ये वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनके रोब और दबदबे से पूरा आलम कुफर आज भी कांपता है और जिनकी नाफिज करदा इस्लाहात आज भी दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद हैं। इस उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक आम शख्स टोक कर इनसे वजाहत करता है और इसी तरह चौथे खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली करमुल्लाह वज्हो भी अदालत में एक यहूदी के मुकाबले में पेश होते हैं, और बावजूद इसके कि यहूदी ने इनकी जरा चुराई होती है, लेकिन इनके पास सबूत नहीं होते, जिसकी वजह से इनके खिलाफ फैसला आ जाता है और वो यहूदी के मुकाबले में अपना मुकदमा हार जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये सिर्फ 2 मिसालें हैं जहां पे कबीला बनु मखजूम की एक औरत फातिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और इस जुर्म की सजा के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी कानून के मुताबिक उसका एक हाथ काटने का हुक्म जारी फरमाया। कबीला बनु मखजूम कुरैश में बड़ी इज्जत का हामिल कबीला था, तो कुछ लोगों ने सैयदना ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, उन्हें सफारशी बनाकर भेजा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़े घर की लड़की है, तो आप इसे माफ फरमा दें ताकि इस कबीले से हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सिर्फ और सिर्फ रहमत थे, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की इस तौहीन आमेज वज़ाहत को सुनकर गुस्से में आ गए और इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। तुम लोग अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में बड़े और छोटे का लिहाज करते हो, और तुमसे पहले कौमें भी इसलिए तबाह हो गईं कि वो ताकतवरों को छोड़ देते थे और कमजोरों को सजा देते थे। तो नाज़रीन, ये है इस्लाम का इंसाफ, जिसने इस्लाम का बोलबाला पूरी दुनिया में किया है। ये बात समझने की जरूरत है कि इस्लामी सजाएं अपनी नौयत में सख्त जरूर हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुआशरे को दोबारा ऐसे किसी भी जुर्म के इर्तिकाब से रोकना है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल पैदा फरमाए कि यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नाफिज हो और इस्लामी निज़ाम इंसाफ के तहत इस्लामी सजाएं भी जारी हों, ताकि हमारा मुआशरा भी अमन और सुकून का गहवारा बन जाए।